उत्तर प्रदेश की राजधानी से वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है कोटेदारों के प्रदर्शन को लेकर है, जहां विशाल काय प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ के इको गार्डन में अपनी लाभांश वृद्धि के लिए। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। लाभांश वृद्धि को लेकर कोटेदारों ने भरी है हुंकार, विधानसभा तक करेंगे घेराव, दे दी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी चेतावनी की। अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कोटेदारों की मांगों पर तो हो जाएगा विधानसभा का घेराव। वहीं राजधानी में जुटे प्रदेश भर के राशन डीलर मानदेय और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर कर दिया जोरदार प्रदर्शन। कई दिनों से लगातार चल रहा है प्रदर्शन और सरकार की अनदेखी के चलते दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उनका आक्रोश। आइए डालते हैं तब उसका शीर्षक एडिटर की रिपोर्ट पर नजर। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। एकता जिंदाबाद। नमस्कार मित्र, और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और 8 दिन हो गए लगातार धरना प्रदर्शन को करते हुए कोटेदारों द्वारा। ये सम्मान की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। 8 दिन से लगातार कोटेदार हर एक मौसम में यहाँ मौजूद है। कल बारिश हो रही तब भी कोटेदार यहाँ था, आज तक तेज़ धूप है, ठंड में भी कोटेदार अपनी हक की लड़ाई। आपकी थाली में जो राशन आता है कहीं ना कहीं से इनके द्वारा होके पहुँचता है। ये धरना एकमात्र एक धरना नहीं है, ये हक है, ये सम्मान की लड़ाई है। आज 80,000 कोटेदार कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई को लेकर आज धरना स्थल पर मौजूद है। 8 दिन की लड़ाई है सर, किस तरह देखते हैं ये 8 दिन जो बीते हैं इनका? अगर एक एक दिन भी देखा जाए कितना भारी रहा है, कितनी हिम्मत चाहिए, और आपके अंदर जो हिम्मत है इन सबको वही बूस्टअप। मैं राजेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन। हम लोग 28 तारीख से यहाँ धरना बैठे। उसके पहले सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया था कि हम 10 दिवसीय धरना करेंगे। यहाँ परमिशन नहीं दिया तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग विधानसभा धरना करेंगे, तो पुनः परमिशन मिला किसी प्रकार से। हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं। धरना हम लोग 7 तारीख तक करेंगे। 7 तारीख के बाद हम लोग विधानसभा घेराव किसी भी दिन करेंगे और 80,000 कोटेदारों के साथ करेंगे। अभी तो केवल हमारा आज चित्रकूट मंडल और अयोध्या मंडल दोनों देवस्थान के मंडल आए हुए हैं, केवल पदाधिकारी आए हुए हैं। ये पदाधिकारियों को हमारे भीड़ है, जो हमारे पदाधिकारी आए हैं वही आज आए हैं। पदाधिकारियों को केवल बुलाया गया था, वही आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग विधानसभा चारों तरफ से घेरेंगे। लखनऊ में पूरे कोटेदार दिखलाई पड़ेंगे और हम लोग सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहना चाहते हैं। लोकसभा में केवल मौन होइए रहे, ये धरती पे आइए और अगर हमसे बोल दे ये साफ हो यही और साफ हो कौनो समय बाद ना इनका। देखा जाए किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इन 8 दिनों में? हम लोग केवल एक समस्या के लिए लेके आए हैं। हम केवल हमारे जैसे कोटेदार परिवार से भी हैं, प्रधानमंत्री के भाई सगे कोटेदार हैं। हमारी विजय लक्ष्मी गौतम हमारी कोटेदार थी, मंत्री हैं इस समय सरकार में, और मंत्री रहे 2 साल तक कोटा चलाइन। वो 2 साल तक चलाइन कोटा, मंत्री रहे बादऊ। वो हमारे नगर के सचिव थी देवरिया के। और उसके बाद हमारे परिवार के भी लोग हैं। हमारे देखिए प्रकाश द्विवेदी जी के भाई हैं, राजा भैया द्विवेदी, ये भी हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो हम लोग सरकार में ऐसा नहीं है कि सरकार में नहीं है, बिना कोटा चाउर खाए के वो विधायक ना बन सकत। और जो भी है हम आपको बता दें, अरे पहले सुन लिया राजू, तू तो गजब बाटा तू तो। और अमेठी से भी हमारे आज पूरे मंडल से पदाधिकारी आए हैं। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे आए हैं इसलिए आए हैं कि हमारी पूरी तरह यहाँ मांग मानी जाए, क्योंकि दिल्ली में 200 रुपया कुंटल है, हरियाणा में 200 रुपया कुंटल है, गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय है, और उसके बाद वहाँ भी यहाँ अभी 5 किलो पे वहाँ पे दे रहे हैं 280 रुपये कर्नाटका में। तो हम लोग एक ही मांग करते हैं, अगर ऑल इंडिया में हम सबसे बढ़िया वितरण करते हैं, कमीशन भी हमारा सबसे बढ़िया होना चाहिए। इसी मांग को लेके हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। हमारा 8वां दिन है और हम लोग अभी 7 तारीख तक बैठे रहेंगे। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग विधानसभा घेराव और पूरी वितरण व्यवस्था बंद करने का काम करेंगे। उठान वितरण दोनों बंद करेंगे इस बार। हमारे कुछ कोई आया संज्ञान? अभी संज्ञान लेने हमारे आपके माध्यम से ही लोग ले रहे हैं। अभी अस्थायी तौर से कोई संज्ञान नहीं मिल पाया है, इसलिए हम लोग अभी अपने धरने को चालू रखा है।
सर ये सम्मान की लड़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं सर ये भी बात है कि कोटेदारों की सम्मान की लड़ाई है। यहाँ सम्मान की बात हो गई क्योंकि 8 दिन हो गया है और कोई भी अधिकारी अभी तक आपका संज्ञान लेने नहीं आया। अगर आप लोग 1 दिन बंद रखते हो तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग नाराज़ होकर शिकायत दर्ज कर, लेकिन आप लोग 8 दिन से अपनी मांग को लेकर आए हो, अभी तक कोई नहीं आया। हम लोग एक ही मांग रखे हैं, अधिकारी आने की हिम्मत ही नहीं है क्योंकि अधिकारी के बस का मैटर है नहीं। पिछली सरकार में भी हमारे कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री थे, इस सरकार में भी कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री हैं। अधिकारी छोटे छोटे कामों के लिए आता, कमीशन बढ़ाना मंत्रिमंडल काम है, मुख्यमंत्री का काम है, क्योंकि हम लोग एक ही मांग रखे हैं। हर बार ये लोग आग बहका देते थे कि आपका हम कमीशन भेज दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। इस बार एक ही मांग हम लोग रख के बैठे हैं और एक मांग रखने के नाते हमारी बात पूरी तरह न मान पाने के नाते सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो सामने नहीं आएंगे तो सर कैसे हल निकलेगा? इनके राज्य मंत्री के भी जनपद सभी जो आप देख रही थी नारा लगाते हुए लोग आ रहे हैं, सब बाराबंकी से आए हैं। राज्य मंत्री सतीश शर्मा का क्षेत्र है और लोकसभा में हमारे विजय गौतम जी बाराबंकी के अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने ठीक कर दिया था लोकसभा में, हम लोग पंचायत में भी ठीक कर देंगे, विधानसभा में भी ठीक कर देंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया जाता है। तो अब आप देख ही रही हैं, आज चित्रकूट मंडल अयोध्या मंडल है और भीड़ पर्याप्त है, हमारे पदाधिकारियों की भीड़ है। जिस दिन हम विधानसभा घेराव करेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा लखनऊ में कैसे घेराव होता है। हमारे 80 लाख राशन विक्रेता हैं, 5 लाख पूरे देश में, 80 लाख उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं हम लोग, 80,000। तो 80,000 हमारे यहाँ के राशन विक्रेता आएंगे और लखनऊ को पूरी तरह घेराव करेंगे। और वो जय सर क्या कहना चाहेंगे? 8 दिन का सफ़र रहा है और कहीं ना कहीं सबके अंदर हिम्मत की ज़रूरत है क्योंकि 8 दिन का सफ़र है। और जैसे मैं पहले से कह रही हूँ, मान सम्मान की बात हो गई है अब, क्योंकि कोई ना कोई तो आना चाहिए। आपकी मांगें जायज़ हैं, इन जायज़ मांगों के लिए भी आप आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, न खाद्य आयुक्त न प्रमुख सचिव खाद्य, इन लोगों इतनी क्षमता नहीं कि हम लोगों का मानदेय लाभांश बढ़ा दें। लाभांश हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। जब तक वो किसी को भेजेंगे या उनके स्टाफ से जब कोई आएगा तभी हमारी समस्याओं का निदान हो पाएगा। और कोटेदारों में इतनी लग रहा सर कि अभी योगी जी के कानों तक ये खबर नहीं पहुंची, कोटेदार आप लोगों के माध्यम से पहुंच चुकी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंची है, पहुंच चुकी है उनके कान में। तो हमारे कोटेदारों में इतनी क्षमता है कि अगर हम लोग चाहेंगे तो 80,000 कोटेदार जिसका लखनऊ में आ जाएगा तो कहीं रखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर वो यहाँ भेजेंगे तो यहाँ भी जगह कम पड़ेगी। हम लोग अब की घेराव उनका करेंगे विधानसभा का। अगर हमारी समस्याओं का, हमारी मांग को नहीं मानते तो हम उनका घेराव करेंगे। घिराव के अलावा भी सर किस तरह से आप इन लोगों के अंदर, क्या बहुत सारे आप ही लोगों के भरोसे यहाँ मौजूद है कहीं ना अपनी मांगों को लेकर, और कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अभी तक किसी का ना आना और आप लोगों के लिए कोई भी हालचाल ना लेना क्योंकि उन तक बात पहुंच रही है। अभी तक 8 दिन बड़ा लंबा सफ़र, 1 हफ्ता बीत चुका है सर, और ऐसे करते करते सब दिन बीते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग से धरना दे रहे हो शांति की तरह, शांति प्रदर्शन मैं कहूँगी इसे, बहुत ज़्यादा कोई वो भी नहीं। लेकिन आप विधानसभा घेराव की बात करें, उससे पहले भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोग मिलने जाएँ, प्रस्ताव रखें या फिर वो आप तक आएँ? देखिए, हम लोग ने अभी आपसे पहले बताया कि हमारी एक सूत्री मांग है लाभांश की। लाभांश माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारा है, विभाग हमारा उन्हीं के पास में है। हमारा कोई भी अधिकारी इस समस्या का, इस निदान का वो नहीं कर सकता पूरा, वो कोई भी अधिकारी नहीं। इसीलिए कोई अधिकारी यहाँ आ नहीं रहा है कि हम इनकी समस्याओं का निदान कर नहीं पाएंगे। कोटेदार हमारा घेराव कर लेंगे, वहीं पे वो परेशान हो जाएंगे। विजय कुमार बाराबंकी से। बाराबंकी से बड़ी संख्या में कोटेदार आया हुआ है और आज यहाँ पर 8 दिन हो गए। 8 दिन का सफ़र कैसे देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मंत्री जी हैं, हम चाहते हैं हमारा प्रदेश जितने उत्तर प्रदेश के कोटेदार संघ हैं उनका लाभांश बढ़ाया जाए। हम लोग हर काम में संघर्ष देते हैं, कोरोना काल से लेकर अब तक जितने भी कार्य हुए हमारे कोटेदार बंधुओं ने किया और सभी कार्य योजना में आज भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोग का अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हम लोग को लाभांश नहीं दिया रहा है। ये मांगे हम लोग जायज़ है, नाजायज़ नहीं मांगी जा रही है। हमारे पदाधिकारी जो हमारे प्रदेश लेवल के अध्यक्ष हैं वो मांगे जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं और हम लोग हमेशा संघर्ष करते चले आएंगे, आगे संघर्ष भी करेंगे। इसलिए कर रहे हैं हमारे विधायक जी भाई है, जरा इनसे बढ़िया नहीं। हाँ बिल्कुल सर, बताइए। कंधों पे एक बड़ा भार भी, उम्मीदें भी हैं सर। कोटेदार जो है सरकार के साथ में है, सरकार के साथ में रहा है और सरकार कोरोना काल में एक प्रशस्ति पत्र पाया है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा वितरण रहा है। लेकिन कोटेदारों को सही मात्रा में सही लाभांश नहीं मिल रहा है। अन्य प्रदेशों की तरह एक बंधुआ मजदूर से भी कम है, एक बंधुआ मजदूरी जो है ज़्यादा है और कोटेदारों का लाभांश 90 रुपये है। अन्य प्रदेशों में 200 रुपये है और हमारे यहाँ का विधिवत वितरण है, नंबर 1 का वितरण है। कोरोना काल में मरने जीने को नहीं डरा कोटेदार और फिंगर पकड़ा करके ई-पॉस मशीन से वितरण किया। उनको कोई
लाभ न मिला इससे। और कोटेदारों को 90 रुपये दिया जा रहा है, अन्य प्रदेशों में 200 रुपये दिया जा रहा है। हमारा एक सूत्री मांग है कि अन्य प्रदेशों की भांति हमारे भी प्रदेश में 200 रुपये दिया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी सही से चल रहा है। 3,000 साढ़े 3,000 का किराया का मकान लिए है, 2-3 हज़ार तौलिया को लगता है, और 2-3 हज़ार में कैसे परिवार चलाएगा। एक नर्सरी बच्चे की फीस भी नहीं जमा हो सकती है उसमें। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो अपना परिवार नहीं चला सकता। इसलिए सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो कोटेदार का भी विकास कर दें, बस हम यही चाहते हैं। किस तरह से विकास होगा सर? कहीं ना कहीं सबकी उम्मीदें आपसे भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोटेदार हमें एक साथ में नहीं है, ये सरकार का एक अहम अंग है, चाहे उनका कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो। मुझे लगता है योगी जी भी यही चावल खाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि कोटेदार पहले साथ में था, साथ में हैं। अगर इन कोटेदारों को सही मानदेय नहीं मिलता है तो कोटेदार पंचायत चुनाव से ही लोकसभा चुनाव देख लीजिए, शांत मूड में था, नुकसान हुआ। अगर आगे इनका नहीं भरपाई कर रहे हैं तो कोटेदार कहीं में कहीं 100 से 150 200 गांव का है, 150-200 वोट इंटरफेयर करने में माहिर है, और प्रधान भी बनाता है, सचिव भी बनाता है। कोई भी अगर आपदा हो जाती है तो सबसे पहले कमिश्नर और डीएम आता है, कोटेदार इसको 50 किलो राशन दे देना तो आज रात में खा लेगा। तो अन्नदाता भी है, तो गांव का प्रथम नागरिक भी है एक तरह से। तो अगर कोटेदार रुष्ट हो गया, सरकार गिरना तय है। बहुत से लोग यहाँ से आए हैं। मैं हाँ बिल्कुल, अंकित जी, हाँ, बाराबंकी से आए, लखनऊ से। क्या कहना चाहेंगे? बाराबंकी से आज लखनऊ की धरती पर देखिए, कोटेदारों का दोहन तरह तरह से सरकार और अधिकारी भी करते हैं। हम लोगों का कमीशन नहीं बढ़ा, अन्य प्रदेशों में कमीशन बढ़ा है। यहाँ पर योगी जी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, हम अपने कोटेदार साथियों से राय मशवरा करेंगे। 80,000 की हमारी जनसंख्या, 80,000 कोटेदार हैं। अगर सभी लोग, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग चुनाव में अगर एक विधानसभा से 100 कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो योगी जी को ईवीएम मशीनें ढूंढनी पड़ेंगी, ये समझ लीजिए। और हम लोग राय मशवरा करके जैसा होगा, आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा जी हैं और तिवारी जी हैं, दोनों लोग जैसा निर्णय लेंगे। बाराबंकी लखनऊ से निकटवर्ती है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे धरना हो चाहे हड़ताल हो, हर तरह से सहयोग करने में सक्षम हैं। ये दिल्ली तक भी जाने की तैयारी? अगर तैयारी अध्यक्ष जी लोगों का निर्णय होगा तो हम लोग दिल्ली नहीं, जहां जाना पड़ेगा, विधानसभा भी घेरा जाएगा और चुनाव में हराया भी जाएगा। अगर हम लोगों की मांगें नहीं पूरी हुई तो ये मान लीजिए विधानसभा चुनाव भाजपा किन्हीं कंडीशन में जीत नहीं सकती है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता वर्मा है। जैसे कि महिलाएं हर एक लड़ाई में कहीं ना कहीं महिलाएं हमेशा रहती हैं, और आज हमारे साथ महिला शक्ति भी है। क्या कहना चाहिए? शक्ति क्या, जो हमारे लोगों की जो मांगे हैं बस वही पूरी होनी चाहिए। मैं बाराबंकी से जिला अध्यक्ष हूँ, रीता वर्मा। अच्छा, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये होता है कि बहुत सी चीज़ों में वो अपना घर परिवार से समय निकाल के आज आप यहाँ पर मौजूद हो, और इस समय महिला ताकत देख रहे हैं। सब कोटेदार हैं? जी जी, सब कोटेदार ही हैं। अच्छा, तो आप लोग, अच्छा, सभी महिलाएं कोटेदार हैं, तो किन समस्याओं को पर्सनली अगर देखा जाए पुरुषों से हटाकर, आप किस समस्याओं से जूझ रही हैं? भाई समस्याएं यही हैं कि जैसे हम लोग घर का खर्च कैसे चलाएं, इसी तरह, तो इसीलिए हम अपनी मांगे पूरी करना चाह रहे कि बढ़ना चाहिए। हाँ। कहाँ से आप? मैं बाराबंकी से हूँ। अच्छा, महिला कोटेदारों को अलग से क्या समस्या सामने आती है? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कमीशन नहीं मिला तो मेहनत काम ज़्यादा है, और जैसे सुबह महिलाओं के लिए काम भी होता है, और सुबह ही लोगों को टाइम रहता है कि हम सुबह जल्दी से राशन ले लें। ये तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। क्या नाम है? मेरा चुनकी देवी नाम है, बांदा जिले से। आप किस समस्या से, मतलब कोटेदारों की समस्याओं में से महिला कोटेदारों की अलग से भी कुछ समस्या रहती है, क्या कहना चाहिए? सुबह से घर का काम समेटना है, समेट के बस दुकान खोलना है समय से। हाँ, मीना सोनी, जिला बांदा से। क्या कहना चाहिए धरने को लेकर, कोटेदारों की एकता होनी ये ज़रूरी है, और जो जैसा इन्होंने निर्णय किया है कि मशीनें बंद हों तभी हमारी मांगें पूरी होंगी। और अगर धरना जो है ये नहीं मानते तो ऐसा करना भी पड़ेगा, घिराव भी होगा, और कमीशन तो ये बढ़ा नहीं रहे हैं, तो हमारा धरना प्रदर्शन आगे तक जाएगा। और हम लोगों को जो है टाइम पे कमीशन भी नहीं
टाइम पे कमीशन भी नहीं मिल रहा। और बताइए हम लोग अपना परिवार भी चलाना दिक्कत हो रहा, बच्चों की फीस। हमारा नाम रेणु देवी है, हम रामनगर से हैं। विद्यावती। क्या कहना चाहिए? मैं राशन के बारे में कहना, राशन बांटते हैं, कमीशन नहीं मिलता है और बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत दिक्कतें हैं, फिर भी काम करते हैं और हमका जो नहीं कि कमीशन बढ़ावा जाए, पूरा पैसा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि हम लोग जो इतना काम सरकार दे रही है और कमीशन भी टाइम पे नहीं दे रही, और हम बदलना है, क्योंकि जो भी काम होते हैं हमारे उसमें कोटेदार को लगाया जाता है। प्रधान के बाद कोई भी काम हो ग्राम पंचायत का उसमें कोटेदार करता है। जब गांव में कोई फाइलेरिया की दवाई नहीं खाता है तो घर घर जाता है, कोटेदार दवाई खिलाता है। अगर एफआर करना होता है तो एफआर में कोटेदार की ड्यूटी लगाई जाती है। अगर कोई जो टीकाकरण होना हो तो कोटेदार उसमें टीकाकरण करता है। लेकिन हमारी मांगे तो आप कह सकते हैं किस तरह से कि आप योगी सरकार में जो उनके अहम अंग है वो चिराग तले अंधेरे वाली बात है योगी सरकार के लिए। आप देख सकते हैं कितनी चुनौती वाली बात है। 80,000 कोटेदार इस समय उनके खिलाफ है और ये कोटेदारों के सम्मान की लड़ाई है, जहां महिला पुरुष सब आज मौजूद है अपनी मांगों को लेके। बने रही हंगामा टाइम्स अब मैं एकता आपसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को, अगर हमारी मांगे कमीशन वृद्धि नहीं हुआ पता नहीं क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और हम लोग करो और बढ़ो। बंधुओं से निकलना है कि अगर लेना है कमीशन करो या मरो, करो या मरो। जब दिमाग में नहीं बैठेगा और हिसाब से कार्य नहीं होगा कभी भी आपका कमीशन नहीं बढ़ेगा। ये सरकारें आएंगी और जाएंगी। हम लोग निराश न हो, हम शहर अच्छे निराश ना है, चाहे पानी बरसे चाहे पूरा आओ। अब देखा आप बंसल जी भी निराश नहीं, एक नाली गिरे फिर कपड़ा बदल के आ गया, लेकिन ये ना गिरे हैं तो ना ही आवता। तो हमारे सभी साथी आगे बैठ जाएं।